जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के क्लास 10th के वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.4। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 1.1, 1.2 और 1.3 और 1.4 की बारी है। इसमें पहले देखेंगे कि क्वेश्चन 1 नंबर क्या कहता है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत आवर्ती है। ये परमेय संख्या है लेकिन इसका दशमलव प्रशांत बताना है कि शांत है या अशांत। देखिए, परमेय संख्या का दशमलव प्रशांत शांत होने के लिए इस 3 कंडीशन में होना चाहिए। पहला, p/2 की पावर m गुने 5 की पावर n होना चाहिए। अगर इसके रूप में है तो क्या हो जाएगा, शांत। या इसके p/2 के पावर m है फिर भी शांत होगा। और एक और p/5 की पावर अगर n है तब पर भी क्या होगा, शांत। यहाँ पर m और n तीनों में जहाँ पर m और n कोई पूर्णांक होगा। पूर्णांक मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यह संख्या हो सके तो इसका पावर 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। इसके रूप में होगा तो वह शांत होगा, नहीं होगा तो अन्यथा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। पहले का हम लोग देखते हैं 13/31 25। तो जिसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 31 25 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 31 25 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले कितना से लगेगा, 5 से। तो 5 से लगेगा तो ये 625 हो जाएगा। फिर 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, 50। फिर 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फिर इसमें 5 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितने 5 आया, 1 2 3 4 5, 5 को 5 आया तो 13 का भाज्य गुणनखंड नहीं होने वाला, छोड़ देंगे। 31 25 को हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 आया। इसके बाद 13 अब बटा ये 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5। हम बताए कि केवल 5 के पावर भी होगा तो क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17/8 कहता है तो 17 और बट्टा 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं। 8 को देखिए, 8 को 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 से लगाएंगे तो ये भी 2 और 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 1। जब तक 1 नहीं आता, जब तक अभाज्य गुणनखंड में हम लोग भाग देते रहते हैं। तो 3 को 2 आया तो 1 2 3। तो 17 और बट्टा 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3। अगर 2 के पावर भी आएगा तब पर भी क्या हो जाएगा, शांत। चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे 0 हो, क्या हो जाएगा, शांत। अगर इस दोनों के अलावा कोई तीसरा आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत। हम लोग 64/455 को देखते हैं। तो 64/455, 455 को हम लोग देखते हैं। 455 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 455 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें कितना से लगेगा, सबसे पहले 5 से लगेगा। कितना से लगेगा, 5 से। तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा ये 15 और 5 5 9 45 और ये 5 के 5। इसके बाद इसमें कितना से लगेगा, 7 से। तो 13 7 91, 13 7 कितना हो जाएगा, 91। फिर इसमें 13 से लगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 455 का क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 13। देखिए 5 है लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 है तो क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15/1600। तो 15/1600, तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 5 और 1600 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 800। इसके बाद 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4 से और 2 से लगाए तो फिर कितना हो जाएगा, ये 2 से। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 100 और ये 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50। फिर 2 से देंगे 25, 5 से लगेगा 5 और 5 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो 3 3 6 को 2 आया और 2 को 5 आया। तो इसको 1 2 3 4 5 6 और 5 गुने 5 आया। 1 5 से 1 5 कट जाएगा, कोई दिक्कत। 3/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर नहीं कुछ है तो 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं
29/343, तो 29/343, तो 343 को हम लोग क्या करेंगे, 343 का भाज्य खंड करेंगे। तो नहीं इसमें 2 से लगेगा, नहीं 3 से लगेगा, नहीं 4 से लगेगा, इसमें कितना से लगेगा, रुको तो वीडियो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम सबसे पहले क्या है, 343 में 7 से लगेगा, तो 7 चौक 28 बच गया, 2 2 4 6 6 पर 3 63, तो 7 9 63, 49 मरतबे लग जाएगा। फिर 7 से लगा तो ये 7 हो जाएगा, फिर 7 से तो 1 हो जाएगा। तो ये 7 गुने 7 गुने 7, बताइए 29/7 के पावर 3, तो क्या 7 है, नहीं 2 और 5, इसके अलावा कोई भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग ये पहला नंबर क्वेश्चन का क्या नंबर 5 को क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। इसके बाद छठा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो छठा क्वेश्चन देखिए, 23/2 के पावर 3 और इंटू का अर्थ होता है गुना 5 के पावर 2। तो ये देखिए 2 के पावर और गुने 5 के पावर, तो क्या हो जाएगा, शांति तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन। तो अगला क्वेश्चन 129, 2 के पावर 7 2 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, 2 और 5 है, इसके अलावा तीसरा क्या है, 7 है, तो क्या हो जाएगा, अशांत। तो 2 और 5 ही होना चाहिए, नहीं तो 2 होना चाहिए, नहीं तो केवल 5 होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 बटा क्या है, 15। तो 6 को हम 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 15 को हम क्या 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 6 को हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3। 15 को 3 गुने 5, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/5। तो 5 के पावर नहीं कुछ होगा तो क्या होगा, 1। ये क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 35/50। तो 35 को हम लोग 7 गुने क्या लिखेंगे, 5 गुने 7 लिखेंगे। 50 को 2 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। 2 पचे 10 और 10 पचे 50, 1 5 से 5 कट जाएंगे। 7/2 गुने 5, इसका अगर दोनों का पावर नहीं हुआ तो क्या होगा, 1। तो क्या हो जाएगा, ये शांत। क्या हो जाएगा, शांत। इसके बाद हम लोग 77 को देखेंगे। इससे पहले 210 को हम सब भाज्य गुणनखंड करते हैं। 210 को 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 1 2, एक बार में 2 पंचे 2 1 2, ये हो जाएगा 0 और 105, 105 गुना 210। इसके बाद हम लोग कितना से लगेगा, 5 से नहीं लगेगा। इसके बाद कितना से, हाँ 5 से लगेगा, तो 5 गुना 10 21 पंचे इतना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पहले 3 से लगाएंगे, तो 3 से तो 35 दिया 105 होता है। इसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो 77 को हम लोग 7 गुने 11 लिख सकते हैं। 210 को हम लोग कितना लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा। 11/2 के 2 गुने 3 गुने 5। देखिए 2 और 5 है, लेकिन इसके अलावा कौन सा है, 3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है इसका कि जो पहले क्वेश्चन में जिसका पहले का क्वेश्चन का परमेय संख्या का है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उस क्वेश्चन को भाग देकर दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। जो अशांत है उसका नहीं, केवल दशमलव प्रसार जिसका शांत है। तो इसमें 1 नंबर क्वेश्चन का है, 2 एक का पहला है, दूसरा है, चौथा है, छठा है, 8वां और 9वां क्वेश्चन। इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसको हम लोग भाग देकर दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो पहले 13/31 25 है, तो 13/31 25, तो 31 25 से हम लोग भाग देंगे 13 में, तो भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 0 पॉइंट, दशमलव से पहले 0 दीजिएगा तब पर भी सही, नहीं दीजिएगा तब पर भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर दशमलव का बदला 1 0 उतरेगा, नहीं भाग लगेगा। फिर हम लोग 1 0 उतारेंगे, तो ये फिर यहाँ पर ये 1300 होगा, 3125 नहीं भाग लगेगा। इसके बाद हम फिर 1 0 उतारेंगे और यहाँ पर फिर 1 0 उतरेगा, तो ये हो जाएगा 13,000 और ये हो जाएगा 3125। तो ये लगेगा कितना मरतबे, 4 मरतबे, 4 तिहाई 12। तो 4 से इसमें गुना के 4 पंचे 20 के 0, 4 दूना 8, 2 10 के 0, 4 इकाई 4 1 5, 4 तिहाई 12, 12 हो जाएगा। यहाँ 12,500, 12,500 जीरो में से 0
जीरो में से जीरो, ये जीरो में से 5 नहीं कटेगा, 5 चलेगा तो हो जाएगा ये 10 में से 5 गया तो 5, ये दोनों कट जाएगा। 5 से एक जीरो उतरेगा दशमलव का मतलब, तो ये 5031 एक मरतबे लगेगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 3125, इसको घटाएंगे तो ये इसको क्या है, तो एक पैंचा देगा तो ये हो जाएगा 10, फिर इसको पैंचा देगा तो 9, ये 10, फिर एक इसको पैंचा देगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये हो जाएगा 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, ये 4 में से 3 गया तो 1, कितना हो जाएगा 1875। फिर यहाँ पर एक जीरो उतारेंगे, एक जीरो उतारेंगे तो इसके बाद कितना मरतबे लेंगे, 6 मरतबे, कितना मरतबे 6, तो 6 पंचे 30 के जीरो, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 3 15 के 5, 6 इकाई 6 और 1 7 और 6 3 18, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया 0.00416 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा को देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन का हो जाएगा 17/8 है, तो इसको हम लोग देंगे तो 8 से 17 में, तो ये 2 मरतबे लगेगा, 4 दूना 16, घटेगा 1 बचेगा, 1 यहाँ पर दशमलव देंगे 0 तो 8 यहाँ 8, ये हो जाएगा कितना 8, ये घटेगा 2 बचेगा, 2 पर 0 20, तो 8 दूना 16, ये हो कितना बचेगा 4, 4 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, तो 4 पर 0 40, 8 पंचे 40, ये कट जाएगा। इसके बाद हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.125 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस चौथा क्वेश्चन को दशमलव प्रसार देखेंगे तो 1600 से भाग देंगे कितना में 15 में, कितना में भाग देंगे 15, तो 15 में भाग नहीं लेगा तो 0.0, फिर 0 तो फिर 0 नहीं लगेगा भाग, ये 1500 है, ये 1600 है, ये 1500, फिर एक 0 देंगे तो ये हो जाएगा 15,000। तो पहला क्या मरतबे लगेगा, पहला हमारा कीमत लगेगा, पहला हमारा लगेगा 9 मरतबे, कितना मरतबे 9, 9 से गुना करेंगे तो 0 के 0, 0 के 0, 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4 हासिल बच गया हमारा कितना, 9 छक 54 के 4 हासिल बच गया 5, 9 इकाई 9 और 9 5 14, इसको घटाइए तो 0 के 0, 0 के 0, 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6, 5 में से 5 ये खत्म, 6 पर 0 6, तो 1600 है, ये कितना है 6000, तो कितना मतलब लगेगा 16 तिया 48, 16 तिया 48, कितना मतलब लगेगा 16 तिया 48, तो ये हो जाएगा 4800। इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 0, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, फिर 0 उतरेगा। अब ये हो जाएगा 12,000, ये 1600, इसके कितना मरतबे लगेगा, ये लगेगा मेरे भैया 7 मरतबे, कितना मरतबे 7, तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48, इसमें से घटाएंगे तो ये 0 बचेगा, ये भी 0, ये 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, और 6 में से ये 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद हम एक 0 उतरेगा तो 7 मरतबे लगेगा, 7 मरतबे लगाएंगे तो 0 के 0, 0 के 0, 7 छक 42 के 2 और 7 इकाई 7 और 7 4 11, कितना हो जाएगा 11, तो इसको घटाएंगे तो 0 का 0, 0 के 0, 10 में से 2 गया 8, 1 में से गया तो खत्म, ये भी गया था 8 से, इसके बाद एक 0 उतरेगा तो ये 8000 है, ये 1600 है, तो 16 पंचे 80, कितना हो जाएगा 80, और इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो 15/1600 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा 0.00937 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, तो 23/2 के पावर तोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का क्यों 8 और 5 के 25, इसको गुना करेंगे 23 ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, तो हम लोग 200 से कितना में 200 से 23 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो 230 हो गया, 1 मरतबे लगेगा तो ये 200 हो जाएगा, घटेगा तो 30 बचेगा, कितना बचेगा 30, 30 पर 0 उतरेगा, फिर 1 मरतबे लगेगा तो हो जाएगा 200, फिर घटेगा तो कितना बचेगा 100, 100 को हम लोग भाग देंगे तो 1 0 उतरेगा तो 5 मरतबे, तो कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23/200 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा 0.115 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 115। 8वां क्वेश्चन 6/15 का, 6/15 का, तो 15 से हम लोग 6 में भाग देंगे तो ये 0 पॉइंट यहाँ पर देंगे तो 0 ये कितना हो जाएगा 60, तो 15 चौका 60 कट जाएगा, तो 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0/4। इसके बाद अगला है 35/50, तो
50 से हम लोग भाग देंगे 35 में, नहीं लगेगा 0.3 0 300 350, तो ये कितना मरतब लगेगा 7 मरतब है, 7 मरतब लगाएंगे तो ये 35 350 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 35/50 का दशमलव % क्या हो जाएगा 0.7, क्या हो जाएगा 0.7। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका निर्धारित करना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। जब संख्या फिक्स हो, दशमलव के बाद संख्या फिक्स हो तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। दशमलव के बाद संख्या फिक्स नहीं हो, बदलता रहे, तो देखिए तो 1 2 0 फिर 1 2 डबल 0 है, बदलता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्या हो जाएगा अपरिमेय। हम लोग अगला में देखेंगे। इसके बाद देखिए फिक्स है और इस पर रेकरिंग है, क्या है रेकरिंग है, मतलब ये रेकरिंग हटाएंगे तो फिक्स 1 2 3 4 फिर 9 तक आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय। जो फिक्स होगा तो वह परिमेय और नहीं फिक्स होगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। ये चैप्टर हो गया हैप्पी एंडिंग, क्या हो गया हैप्पी एंडिंग। अब हम लोग मिलेंगे बहुपद। बहुपद के पहले हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देखेंगे इसी तरह क्रमबद्ध।